महात्मा गांधी पीजी कॉलेज में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास गोरज प्रांत द्वारा 2 दिवसीय प्रांतीय अभ्यास वर्ग सह शैक्षिक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नई दिल्ली के उच्च शिक्षा के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अतुल भाई कोठारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके साथ ही उन्होंने राम गरीब लाल छात्रावास का उद्घाटन फीता काट कर किया। इस मौके पर डॉक्टर अतुल भाई कोठारी ने कहा है कि समाज के सहयोग से निर्मित इस छात्रावास से सैकड़ों छात्रों को लाभ मिलेगा और यह वर्ग का विषय है। डॉक्टर अतुल भाई कोठारी ने 2 दिवसीय शैक्षिक कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कहा है कि यदि देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलना होगा। आज देश और दुनिया जिन समस्याओं और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उनका समाधान केवल शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भरता के आह्वान पर हमें यह महसूस हुआ है कि जब तक देश का छात्र आत्मनिर्भर नहीं होगा, देश आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। देश भर में 4 ज्ञान कुंभ आयोजित किए जा रहे हैं और 7 से 9 फरवरी तक प्रयागराज में ज्ञान महाकुंभ का आयोजन होगा, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। डॉक्टर अतुल भाई कोठारी ने इस पर चिंता जताई कि आज शिक्षा व्यवसाय का माध्यम बन गई है और इसे सुधारने के लिए प्रयास किया जा रहा है ताकि शिक्षा का मूल उद्देश्य सिर्फ शिक्षा ही रहे। इस अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन, प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे, राजेंद्र प्रसाद और नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के सचिव मनकेश्वर नाथ पांडे सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नई दिल्ली के उच्च शिक्षा के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अतुल भाई कोठारी ने कहा, आज अभी राम गरीब लाल छात्रावास का लोकार्पण किया गया है। ये बहुत ही आनंद का विषय है कि समाज के सहयोग से इस छात्रावास को खड़ा किया गया है और इस छात्रावास में सैकड़ों छात्र इनका लाभ लेंगे। इसलिए मैं नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के सभी पदाधिकारियों का और परिवार का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। यहाँ 2 दिवसीय शैक्षिक कार्यशाला और प्रांत का अभ्यास और दोनों कार्यक्रम है। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का ध्येय वाक्य है, देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलना होगा। आज जो भी देश और दुनिया के सामने समस्याएं चुनौतियां हैं, उसका समाधान अगर चाहिए तो शिक्षा से ही हो सकता है। संस्थानों की क्या भूमिका हो सकती है? जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को आह्वान किया आत्मनिर्भरता के लिए, तो हमने भी सोचा कि हमारा क्या दायित्व है। तो विचार करते ध्यान में आया कि जब तक देश का छात्र आत्मनिर्भर नहीं होगा तब तक देश आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। इसलिए दोनों विषय पर विशेष चिंतन चर्चा होगा। साथ साथ जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो बातें आई है, ये सारी बातों के क्रियान्वयन का, इम्प्लीमेंटेशन का प्रयास शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास पिछले 15 सालों से कर रहा है। ये जो देशव्यापी काम होता है और ये जो गोरक्ष प्रांत में जो काम हुआ है, इसकी समीक्षा और आगे की योजनाएं भी बनेगी। और हम लोग जो काम कर रहे हैं, ऐसे सभी जो अच्छे कार्य करने वाले शिक्षा क्षेत्र में देश में लोग हैं, उनको एक मंच पर लाने का हम प्रयास करते हैं हर साल। हमने 2023 में ज्ञानोत्सव नाम से एक बड़ा कार्यक्रम किया था दिल्ली में। अभी आगामी वर्ष में इनका अगला कदम हम 4 ज्ञान कुंभ देश में आयोजित कर रहे हैं। जो हमारे प्राचीन शिक्षा के केंद्र है, एक ज्ञान कुंभ हरिद्वार में हो गया, दूसरा अभी नालंदा में है, तीसरा पौंडीचेरी में है और चौथा अहमदाबाद में है। और ये चारों ज्ञान कुंभ के समापन के बाद प्रयागराज महाकुंभ में एक ज्ञान महाकुंभ का हम आयोजन करेंगे 7, 8, 9 फरवरी। और देश भर से शिक्षा में अच्छा कार्य करने वाले लोग, सभी प्रकार के लोगों को इसमें बुलाया जाएगा और भारतीय शिक्षा भारत की प्रकृति, संस्कृति और विकास के अनुरूप बने, यही भारतीय ज्ञान परंपरा है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आएगी भारतीय ज्ञान परंपरा को शिक्षा के हर क्षेत्र में समावेश करना है। इस प्रकार का समावेश करने वाले सब एक मंच पर आए और आज शिक्षा निजी स्तर पर विचार करें तो एक बड़ा व्यवसाय बन गया। तो शिक्षा फिर से एक सेवा का माध्यम बने, इस दिशा में कदम देशव्यापी आगे बढ़ाया जाए। इस प्रकार के हमारे जो
कुंभ मेला होता है हर साल, हर 12 साल में होता है। जो प्राचीन हमारी परंपरा के साधु संत मिलते थे, विचार चिंतन मंथन करते थे और देश को एक दिशा देने का कार्य करते थे। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए।